इस बीच बड़ी खबर यह भी बता दें कि किस तरीके से यूएन चीफ के साथ हिरोशिमा से जापानी पीएम फुमियो किशिदा की चेतावनी को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां दुनिया के सामने अब गंभीर न्यूक्लियर खतरे की बात कही जा रही है। न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड की उम्मीद टूट रही है। दुनिया को फिर न्यूक्लियर विनाश की चपेट में ना धकेले, ये बड़ी चेतावनी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है, सतीश कुमार सर भी हमारे साथ हैं, ओपी तिवारी और अश्विनी श्रीवास्तव सर से तो हम चर्चा कर रहे हैं, राजीव सरदाना भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सरदाना सर, मेरा सवाल यही है कि ये कहें कि विनाश से भी अभी भी सीखने की जरूरत है सभी को, क्योंकि आज का दिन याद दिलाने के लिए काफी है कि जंग से किसे क्या हासिल होता है, लेकिन सैन्य स्तर पर अपनी मजबूती, परमाणु हथियार अगर बढ़ाई जा रही है, किसी भी राष्ट्र की शक्ति का वो बड़ा आधार बन जाते हैं। बिल्कुल, देखिए सैन्य शक्ति को बढ़ाना अपने देश के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और जो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ वो बहुत ही बेसिक बॉम्ब्स थे। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। आज की डेट में इंडिया भी एक न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करती है, तो जो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यही जो हमारी पावर है वो दर्शाती है पूरे विश्व को, हमारी स्ट्रेंथ को दर्शाती है। तो हर देश जो बड़ा देश है, जिसके एसेट्स हैं, जो उसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि उनकी सैन्य शक्ति उनकी रक्षा कर सकती है। तो उसके लिए ये एक दिखावा ही नहीं है, ये एक आवश्यकता भी है। सतीश सर, जिस तरीके से अभी हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ कह रहे थे कि सवाल यही है कि आखिर कौन इसकी शुरुआत करेगा, मैंने इसीलिए कहा विनाश से तो सीखने की जरूरत है ना। आज का दिन ये याद दिलाने के लिए बिल्कुल काफी है कि जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक। बिल्कुल सुरभि, आप ये इस बात से हम लोग सहमत हैं कि न्यूक्लियर विध्वंसक होगा सभी के लिए, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके की रिजीम कुछ देशों में, विशेषकर चीन, रूस में दिखाई दे रही है, तो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि जब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की हम बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखें, रूस के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को देखें, भारत की डॉक्ट्रिन को देखें, तो उसमें कई ऐसी बातें नजर आएंगी जो चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से निकल कर आती हैं, जो किसी भी मुकाम पर कभी भी नो फर्स्ट यूज की बात सारे P5 करते हैं। लेकिन चीन ये भी कहता है कि राजनीतिक विवाद को निपटने के लिए मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं। भारत के विरोध में वो एक बार नहीं, कई बार इस तरह के आवाजें उठा चुका है। आपने जो 5 महत्वपूर्ण केंद्रों की बात की थी, उसमें पाकिस्तान को आप भूल गए। पाकिस्तान न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा सेंटर है। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से जासूसी के आधार पर और जो बम बनाया गया था उसे एक इस्लामिक बम का नाम भी दिया गया था। तो कहने का अर्थ कि आतंकवादियों के हाथ में भी, अफगानिस्तान में आज एक रिजीम ऐसी है जो आतंकवाद के हाथ में है। कोई आश्चर्य नहीं कि न्यूक्लियर का ट्रांसफर अफगानिस्तान में भी हो जाए और अपने मकसद के लिए वो उसका प्रयोग किसी रूप में कभी भी कर सकता है। तो इस बात की बिल्कुल, ये सतीश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और अभी हम परमाणु हथियार संपन्न मुल्कों की एक पूरी फहरिस्त दिखा रहे थे अपने दर्शकों के सामने, हमने वो रखी और इसीलिए हमने खासतौर पर इन 2 मुल्कों का जिक्र किया, एक पाकिस्तान और दूसरा नॉर्थ कोरिया। ये 2 ऐसे गैर जिम्मेदार मुल्क हैं जो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं और बहुत गैर जिम्मेदार भी हैं। इसलिए खतरा काफी बढ़ता हुआ नजर आता है जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, जो कि चीन के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, चीन ने ऐसा लगता है कि कंधे पर हाथ रखा हुआ है पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखकर उससे आने वाले वक्त में कहीं कुछ करवाया तो नहीं जाएगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।